उत्तराखंड सरकार के 4 साल कंप्लीट हो रहे हैं और इन 4 सालों में माननीय धामी जी ने उत्तराखंड की जनता के लिए बहुत अभूतपूर्व काम किए हैं और उसमें से कुछ काम ऐसे हैं जो कि देश में और एक माइलस्टोन बन गए हैं, एक जैसे हमारा समान नागरिक संहिता वगैरह। और लेकिन फिर भी ये 4 साल, क्योंकि इन 4 सालों में हमेशा जो है, जो विपक्ष है, उसकी तरफ से बहुत सारे सवाल उठते रहे हैं, हर दिन उनके लिए सवाल उठते रहे हैं। तो आज हम इन 4 साल जो सफलतापूर्वक उन्होंने पूरे किए हैं, तो हम आज अपने स्टूडियो में बुलाया है भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन श्री संजीव वर्मा जी से, और आज हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन 4 सालों में भारतीय जनता पार्टी और उत्तराखंड सरकार ने हमारे प्रदेश को क्या-क्या दिया है? संजीव जी। देखिए, सबसे पहले तो 4 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं जी। हमारी धामी सरकार के। और मैं तो ये बोलूँगा धाकड़ धामी जी के, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ काम किया है, एक पॉजिटिव सोच को लेकर काम किया है, उसके लिए मैं उनको दिल की गहराइयों से उनका आभार भी व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद भी देता हूँ समस्त उत्तराखंड की जनता की ओर से भी। क्योंकि जिस प्रकार से 2022 का जिस समय चुनाव चल रहा था, माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी, जिन्होंने जनता से तमाम वायदे किए कि हमारी सरकार आएगी तो हम सबसे पहले और सबसे पहली कैबिनेट बैठक में ही यूसीसी का ड्राफ्ट लेकर आएंगे, उसका उन्होंने अक्षरशः पालन किया और जनता के साथ किए हुए वायदे को आत्मसात करते हुए यूसीसी के ड्राफ्ट को लेकर भी आए, यूसीसी लागू भी कराया और उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना। दूसरा, कठोर धर्मांतरण विरोधी कानून लाने में देश का पहला राज्य बना है, जहां लव जिहाद की और तमाम धर्म परिवर्तन की बड़ी घटनाएं हुआ करती थी। जब से कठोर धर्मांतरण कानून लागू हुआ है और इसमें जिस प्रकार के प्रावधान, कठोर प्रावधान यहाँ पर लागू हुए हैं, उससे आज इस प्रकार के तमाम ऐसे असामाजिक तत्व और तमाम ऐसी शक्तियाँ जो एक बड़े डेमोग्राफिक चेंज का मंसूबा पाले हुए उत्तराखंड में जिन्होंने प्रवेश किया, उनको नेस्तनाबूद करने की दिशा में ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। और जिहाद की घटनाओं पर इसमें बहुत हद तक रोक लगी है। उसके बाद जो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण एक निर्णय हुआ, वो था कठोर नकल विरोधी कानून। तमाम भर्ती परीक्षाओं में नकल के ऊपर एक प्रभावी रोक लगी। साथ ही जितना नकल माफिया उत्तराखंड में वर्षों से पांव पसारे बैठा था, उसके ऊपर एक प्रभावी रोक लगी। युवाओं के अंदर एक नया जोश, नया आत्मविश्वास आया। आज उत्तराखंड का युवा 3-3 4-4 परीक्षाओं में एक साथ उत्तीर्ण हो रहा है। और जो हमारे मेहनत कश हमारे युवा युवतियां हैं, उनके सामने ऑप्शन होता है कि मैं 4 परीक्षाओं में पास हो गया हूँ, अब मैं कौन सी परीक्षा को ज्वाइन करूँ। तो एक बड़ा काम उत्तराखंड में हुआ है। और इसी प्रकार से हम चाहे अतिक्रमण विरोधी कानून की बात करें, हम चाहे दंगा निरोधक कानून की बात करें, हम चाहे 30% मातृशक्ति के आरक्षण की बात करें, हम चाहे अपने उत्तराखंड के आंदोलनकारी जिनके शहादतों से और जिनकी एक दृढ़ इच्छा शक्ति और मेहनत की वजह से आज उत्तराखंड एक पृथक राज्य के रूप में स्थापित हुआ है, ऐसे तमाम उत्तराखंड आंदोलनकारियों के जो आश्रित हैं, उनके लिए 10% के आरक्षण की जो व्यवस्था सरकार के द्वारा हुई है, तो उससे एक तरह से एक नए मुकाम पर उत्तराखंड आया है। उत्तराखंड नंबर 1 की जो भूमिका में हम और पूरा प्रदेश देखना चाहता था, आज उत्तराखंड नंबर 1 की भूमिका में स्थापित। विपक्ष ये कहता है कि जो यूसीसी जो लागू किया है, ये बहुत जल्दीबाजी में कर दिया यूसीसी लागू। इससे जो दूसरे धर्म हैं, उनके लोगों पे बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा, उनकी धार्मिक स्वतंत्रता पे बहुत विपरीत असर पड़ेगा। तो ये बहुत, जो धामी सरकार का निर्णय था, ये बहुत जल्दीबाजी में लिया गया निर्णय है और व्यावहारिक रूप से भी इसको लागू करने में बहुत सारी चुनौतियाँ आएँगी, ऐसा विपक्ष ने कहा है। क्या सबको एक समान न्याय की श्रेणी में लेके आना कोई गलत है? मैं आप ही से पूछता हूँ। जी। जी, नहीं। क्योंकि उत्तराखंड देवभूमि है, उत्तराखंड गोलू देवता की भूमि है, न्याय के देवता हैं
गोलू महाराज, गोलू देवता, जो 3 तलाक, मात्र 3 तलाक बोलकर उनके जीवन को नर्क बना दिया जाता था। और वो बहन बेटियां बिल्कुल मजबूर होकर दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो जाती थी। उनको न्याय देने का काम भी हमारी सरकारों में हुआ है। और मैं सोचता हूँ जो यूसीसी है, यूसीसी से सबके लिए एक समान न्याय, चाहे विवाह की बात करें, चाहे तलाक की बात करें, चाहे विरासत की बात करें, चाहे बच्चे को गोद लेने की बात करें, और तमाम तरीके के जो इसमें प्रावधान है वो सबके लिए एक समान, और सबके लिए समानता का कानून। मैं सोचता हूँ किसी के लिए भी कोई भी व्यक्ति उसको ना तो क्रिटिसाइज करेगा ना ही उसका विरोध करेगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी को हर चीज में विरोध का ही उनका स्वर होता है, तो उनका तो कोई भी भला नहीं कर सकता। जी, मैं सभी लोग एक सवाल उठाते हैं कि उत्तराखंड में बेरोज़गारी बढ़ गई है, पलायन हो रहा है, यहाँ से गाँव के गाँव खाली हो गए हैं। तो धामी सरकार जी ने ऐसा क्या किया है कि इसको रोकने के लिए कोई कदम या कुछ इन 4 सालों में किया है क्या? आज उत्तराखंड 26,000 सरकारी नौकरी देने वाला देश का पहला ऐसा राज्य बना है जिसने इतनी अल्पावधि, मात्र 4 वर्ष की अंतराल में 26,000 सरकारी नौकरी दी। वहीं जो स्वरोजगार की दिशा में भी लाखों रोजगार देने वाला उत्तराखंड देश का ऐसा पहला राज्य बना है। अभी विगत दिनों यहाँ पर इन्वेस्टर समिट हुई थी, जी, जिसमें लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपए के एमओयू साइन हुए थे। और स्वरोजगार की दिशा में हम देखते हैं तो घर बैठे ही रोजगार देने की दिशा में जिस प्रकार से होम स्टे को एक महत्वपूर्ण सफलता यहाँ पर प्राप्त हुई है, माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, उनका आह्वान युवाओं से था कि जॉब सीकर नहीं बल्कि जॉब गिवर की भूमिका में आए। और उत्तराखंड का जो कर्मठ युवा है, जो स्वाभिमानी युवा है, उसने माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान को आत्मसात किया और जिस प्रकार से होम स्टे अपने घर में ही बैठकर स्वयं के लिए भी रोजगार उपलब्ध कराया, साथ ही अपने स्थानीय भाई बंधुओं को भी 7-8 लोगों को उसमें रोजगार देने का काम। यदि 5,150 को 8 से गुणा करते हैं, जी, ये हम एक एवरेज मान लेते हैं कि प्रत्येक होम स्टे में 5 से लेके 10-12 युवाओं को काम मिल रहा है। जी। तो तो उस हिसाब से भी देखें तो लगभग 40 से 50,000 युवा होम स्टे के अंतर्गत स्वरोजगार प्राप्त कर रहे हैं। उसी प्रकार आप हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, फूड प्रोसेसिंग, एग्रीकल्चर और टूरिज्म, इन तमाम कई ऐसे सेक्टर हैं जिसमें लाखों की संख्या में हमारा युवा रोजगार और स्वरोजगार पा रहा है। साथ ही एक पलायन को रोकने और रिवर्स पलायन की दिशा में भी हम लोग बहुत तेजी के साथ आगे बढ़े हैं। और यह सब कुछ तब संभव हुआ है जब हमारी सरकार युवाओं के लिए नई नई नीतियां लेकर आ रही है। चलते-चलते मैं 3 चीज़ें पूछना चाहता हूँ कि वो क्या बेस होंगे जो आने वाले जो हमारे इलेक्शंस हैं 2027 में, वो जीत निर्धारण करेंगे भारतीय जनता पार्टी की? देखिए देखिए भारतीय जनता पार्टी विकास पर फोकस करती है। डेवलपमेंट, डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट अपना तमाम सेक्टर में है। उसमें गांव, गरीब, किसान, मातृशक्ति, युवा, उस तमाम वर्गों को लाभ पहुंचाना, एक बेहतर से बेहतर रोजगार के साधन जी। संसाधन यहाँ पर डेवलप करना, उस दिशा में सरकार लगातार काम कर रही है। और आने वाले समय में हम और अधिक रोजगार देने की दिशा में लगातार नए नए स्टार्टअप और अन्य रोजगार, स्वरोजगार के साधन संसाधन जिस प्रकार से यहाँ पर डेवलप कर रहे हैं, तो मैं सोचता हूँ विकास का जो हमारा मुद्दा है उसके ऊपर सरकार का पूरी तरह से ध्यान केंद्रित है। और जिस प्रकार से विपक्षी दल है, उनके पास बोलने के लिए, करने के लिए, कहने के लिए आज कुछ नहीं। वो जब भी बात करते हैं, मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, देवभूमि को भगवा मुक्त करके हरा करने की बात करते हैं, तो मैं सोचता हूँ उनको जनता पहले भी नकारती आई है और आगे भी नकारने का काम करेगी।
और जनता को विकास चाहिए। विकास केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी ही दे सकती है, और भारतीय जनता पार्टी की ओर जनता भी टकटकी लगा कर देख रही है। और मैं सोचता हूँ इसमें भारतीय जनता पार्टी को एक बार पुनः सत्तासीन जनता ही कराएगी। जनता का आशीर्वाद हमेशा से मिलता रहा है, आगे भी मिलेगा। धन्यवाद आपका संजीव जी। और आज बहुत विस्तृत वार्ता हुई है और इसमें हम लोग आगे भी हम लोग कुछ पूछते रहेंगे, क्योंकि 2027 अभी पास में ही आ गया है, तो आपको रेगुलर बुलाना पड़ेगा और आपसे भारतीय जनता पार्टी की आगामी योजनाएं और प्रचार और प्रसार के बारे में आपसे बात करेंगे। नमस्कार।